Hello learners, welcome back to Nirmal Gyan. Today in this video lecture we are going to discuss the non-probability sampling. So let's get started. Now it's time to look at what is non-probability sampling, looking at different types of non-probability sampling. What is mean by non-probability sampling? आप सबको पता है कि non-probability sampling यानी होता क्या है. Non-probability sampling means आप आपकी नॉलेज के बेस पे सैम्पल सिलेक्ट करते हो. आपके एक्सपीरियंस और आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है या पास्ट नॉलेज है, जो कुछ भी आपके पास है, उसके बेस पे आप कई लोगों को आपके रिसर्च में इंक्लूड करते हो. उसे हम क्या कहते हैं? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. आज आप जज करते हो कि मुझे रिसर्च करना है तो मुझे कौन से लोग काम में आ सकते हैं, मैं कहाँ पे रिसर्च कर सकता हूँ. तो आपके जजमेंट के भरोसे पे आप वो पर्सन को आपके रिसर्च में इन्वॉल्व करते हो. उसे हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं. अभी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तो आपको समझ में आ गया. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, वो हम अभी देखेंगे. फर्स्ट पार्ट इज एट कन्वीनियंस सैम्पलिंग. कन्वीनियंस मीन्स आई चूज अ सैम्पल विच इज़ रेडिली अवेलेबल. जो मुझे कन्वीनियंटली मिल रहा है उन पे मैं रिसर्च कर लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, बुक पब्लिशर सिलेक्ट सम टीचर कन्वीनियंटली. जो कॉलेज की लिस्ट उन्हें मिली है उसमें से वो सिलेक्ट करते हैं टीचर्स को और उनको वो बुक के बारे में फीडबैक पूछते हैं. तो इसे हम क्या कहते हैं? स्नोबॉल कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहते हैं. यानी आप आपके खुद के कन्वीनियंस के थ्रू आप वो बुक टीचर्स के पास लेके जा रहे हो और उनको फीडबैक पूछ रहे हो. उसे हम कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग. नेक्स्ट टाइप है स्नोबॉल सैम्पलिंग. इफ़ अ सैम्पल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट, यानी आपको यदि सैम्पल बहुत यानी सैम्पल मिल ही नहीं रहा है, आपको बहुत डिफ़िकल्ट जा रहा है, तो आप क्या करोगे? जो सैम्पल आपको मिला है उसके थ्रू आप वो पर्सन दूसरे पर्सन को बोलेगा, दूसरा पर्सन तीसरे पर्सन को बोलेगा, तीसरा पर्सन फोर्थ पर्सन को मिल गया, यानी वो चेन क्रिएट हो जाएगी. उसे हम क्या कहते हैं? स्नोबॉल. यानी वो एक पर्सन दूसरे पर्सन को रेफ़र करेगा, थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन को रेफ़र करेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्नोबॉल सैम्पलिंग. यानी सैम्पल कलेक्ट होने के में बहुत दिक्कत जाती है, लेकिन हम चेन थ्रू या पब्लिसिटी थ्रू वो सैम्पल कलेक्ट कर सकते हैं. उसे हम स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं. अब थर्ड टाइप क्या है? थर्ड टाइप है कोटा सैम्पलिंग. कोटा सबको पता है. कोटा इज़ परसेंटेज विच इज़ रिजर्व फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. जो सोसाइटी के लिए रिजर्व होता है उससे हम कोटा कहते हैं. अब आप जब कॉलेज में एडमिशन्स लेते हो तब भी एक रिजर्व कोटा रहता है कि इतने एडमिशन इन स्टूडेंट्स को ही मिलेंगे. 75% के ऊपर परसेंटेज है तो ही एडमिशन्स मिलेंगी. तो वो क्या हो गया? कोटा हो गया. तो उसे हम कोटा सैम्पलिंग करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, 51% फीमेल्स आर देयर इन इंडिया, तो आपको 51 फीमेल को के ऊपर ही रिसर्च करना पड़ेगा. जितना रेशो दिया है उतने ही परसेंट में आपको रिसर्च करना पड़ेगा. यहाँ पे बोला गया कोटा सैम्पलिंग मीन्स इन्वेस्टिगेटर आर असाइन डिफाइन कोटा अकॉर्डिंग टू द सम क्राइटेरिया. उसके लिए कुछ क्राइटेरिया दिया है. अब यहाँ पे 51% फीमेल है तो 51% फीमेल पे ही आपको रिसर्च करना पड़ेगा. रादर देन आप रैंडमली कोई मेल चूज नहीं कर सकते. आपको फीमेल के ऊपर बोला है तो फीमेल के ऊपर ही आपको रिसर्च करना पड़ेगा. उसे हम बोलते हैं कोटा सैम्पलिंग बोलते हैं. नेक्स्ट लास्ट पार्ट है जजमेंटल सैम्पलिंग. सिलेक्ट सैम्पल बेस्ड ऑन हिज और हर ओन जजमेंट. जजमेंटल सैम्पलिंग में क्या करते हो आप? यू यूज योर पास्ट एक्सपीरियंस, योर नॉलेज टू सिलेक्ट द सैम्पल. दैट इज जजमेंटल सैम्पलिंग. अगर मुझे लगता है कि मेरे रिसर्च में कई लोग इम्पॉर्टेंट है तो मैं आई एम डेलिबरेटली चूज दैट पर्सन. यदि मुझे स्ट्रेस के ऊपर करना है कि स्टूडेंट की स्ट्रेस लेवल क्या है, इसके ऊपर मुझे रिसर्च करना है, तो मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल है, तो मैं डेलिबरेटली वो स्टूडेंट को मेरे रिसर्च में इंक्लूड करूँगी क्योंकि वो मेरा जजमेंट है. इसे हम क्या कहते हैं? जजमेंटल सैम्पलिंग कहते हैं. आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. स्टे